हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो देखिए क्वेश्चन में सिंपल हमें यहाँ पे बोल कर रखा है या फिर देख कर रखे हैं कॉट थीटा का वैल्यू कितना 7/8 ठीक है। तो यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू हम लिख लेते हैं 7/8। ओके, ये हमें देकर रखा है और हमें फाइंड क्या करना है, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 को इवैल्यूएट मतलब इसका आंसर हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। कॉट थीटा का यहाँ पे अगर फॉर्मूला चेक करें तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे यहाँ पे फाइंड किए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले एंड सोना चांदी तोले, एंड नीचे क्या था आपका कॉसेक सेकंड कॉट। कॉट जो होता है वो सिंपल क्या होता है आपका tan का अपोजिट है ना। जैसे कि यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा जस्ट उसका रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इट मींस यहाँ पे कितना हो गया आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जो ऊपर है वो क्या है आपका बेस है और नीचे वाला वैल्यू जो है वो क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो हम लोग थीटा यहाँ पे कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया थीटा, तो इसके साथ वाला साइड क्या होता है हमारा बेस, इसके सामने वाला क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू कितना हमारे पास आ चुका है 7 एंड परपेंडिकुलर कितना आ चुका है हमारे पास 8। हम लोग यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं है ना, क्या यूज करके पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। क्या होता है फॉर्मूला, तो सिंपल क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है ना। और अभी तक हम लोग कितना ही यहाँ पे क्या कर चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, ओके तो सिंपल हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का वैल्यू देकर नहीं रखे, तो हम लोग ने क्या किया इसको एज इट इज ली और बाकी उसके बाद फिर इसको सॉल्व किया। तो हमारा आंसर कितना है हाइपोटेन्यूज का √113 है ना। इट मींस यहाँ पे आगे आपकी वैल्यू √113। ठीक है, तो हमें सारे साइड की वैल्यू मिल चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा हमारे पास 1 तो एज इट इज रहेगा। नहीं, सबसे पहले अगर आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको चेक करने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देखिए a प्लस बी और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका a माइनस बी। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं इससे पहले, a प्लस बी माइनस बी क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहाँ पे लिख लूं मैं, ओके तो अगर आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे a कितना है आपके पास, दोनों जगह पे 1 है। ठीक है, और उसके बाद b कितना है हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना। ये अपर साइड हो गया, यहाँ पे इसको भी चाहो तो आप स्क्वायर में लिख सकते हो। नीचे में यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू सिंपल कितना हमारे पास है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू हमारे पास कितना है, b की जगह पे हमारे पास कितना आ जाएगा cos, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। सिंपल इतना क्लियर हो चुका है। अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करके इसके अंदर पुट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले साइन और कॉस का फॉर्मूला हम लोग चेक करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं साइन एंड कॉस। तो साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा सिंपल हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो चेक कीजिए इसके अंदर परपेंडिकुलर कितना हमारे पास है 8, तो ये हो गया हमारे पास 8। हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है √113। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास साइन का वैल्यू। कॉस का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास कॉस का, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दिख रहा है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास कितना हो गया 7 एंड हाइपोटेन्यूज कितना हो गया हमारे पास √113। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब जस्ट हम लोग इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल हमारे पास तो 1 ही रह जाएगा, माइनस साइन का कितना हमारे पास आंसर आया है, साइन का हमारे पास 8 अपॉन √113 का स्क्वायर है ना। नेक्स्ट यहाँ पे भी वही सेम 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस कॉस, तो कॉस का वैल्यू हमारे पास कितना 7 अपॉन √113, तो ये 7 अपॉन √113 और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो 1 एज इट इज, उसके बाद 8 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 64 एंड जब रूट को स्क्वायर करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सिर्फ और सिर्फ 113 आ जाएगा। नीचे यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 एज इट इज, यहाँ पे 7 7 जा 49, नीचे में यहाँ पे अंडर रूट है तो ये स्क्वायर से कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 113। क्लियर इतना। अब आगे बढ़ेंगे तो सिंपल आप लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे है ना। एलसीएम लेकर हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा अपर साइड का, नीचे इन दोनों का एलसीएम लेने पे 113 ही रहेगा एंड 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 113 आए, तो 113 टाइम, तो यहाँ पे 113 माइनस यहाँ पे 1 टाइम आएगा तो ये कितना हो गया सिंपल 64 है ना। एंड नीचे में सिंपल यहाँ पे सेम कुछ नहीं, मतलब 1 यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। नीचे कितना जाएगा आपका 113 एलसीएम लेने पे 1 को कितनी बार पढ़ेंगे 113 आएगा, तो सिंपल 113 टाइम, तो यहाँ पे 113 माइनस
113 को कितने बार पढ़ेंगे? 113 ही आया वन टाइम, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होने पे हमारे पास कितना आ गया? 49, है ना। तो ये जो आंसर है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, जस्ट यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो सिंपल अब हमें क्या करना होगा, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 113 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा? ओके, तो सिंपल इसको माइनस करने पे हमारे पास कितना आ चुका है? 49, एंड नीचे में हमारे पास 113 एज इट इज। इन दोनों को माइनस करते हैं तो देखते हैं हमारे पास कितना आता है। तो 113 माइनस 49 तो 64, ठीक है। तो इसको माइनस करने पे हमारे पास सिंपल कितना आ चुका है? 64, एंड नीचे में 113 एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे नीचे जो है 113 ये क्या हो जाएगा? सिंपल हमारे पास कैंसल। अगर आप लोग चेक करोगे कुछ कंफ्यूजन है तो इक्वल टू का साइन रहता है, तो सिंपल नीचे नीचे साइड ही हम लोग क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे चेक किया, ठीक है। तो अब हमारे पास सिंपल क्या बच चुका है? 49/64। तो ये हो गया सिंपल हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। ये आप लोग लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट वन हमारे पास सिंपल कितना है? cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैं इसको मिटाकर यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, तो सेकंड वन हमें क्या करना है? सिंपल सा एक क्वेश्चन है cot स्क्वायर थीटा। तो cot का हमारे पास तो वैल्यू देकर रखा है, कितना? 7/8, है ना। तो ये हो गया 7/8। जस्ट इसका हमें क्या करना है? ये cot की वैल्यू देकर रखा है, इसका स्क्वायर करना है। cot स्क्वायर थीटा मतलब यहाँ पे इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे जस्ट, तो यहाँ पे स्क्वायर करने पे हमारे पास आंसर कितना देगा? 7 7 जा 49 एंड 8 8 जा कितना हो गया? 64, ठीक है। ये दोनों का आंसर आपके पास सिंपल क्या आ चुका है? सेम आ चुका है, ठीक है। तो ये सिंपल सा आंसर था आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।